Justice! Not to the end! We want justice! We want justice! No security! No duty! No security! No duty! No security! No duty! तो जो सुरक्षा है उसको निश्चित किया जाए और कड़ा कानून बनना चाहिए। We want justice! 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 दिन की रोशनी ख्वाबों को बुनने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। इस समय हम पीजीआई में मौजूद हैं और पीजीआई के तमाम वो डॉक्टर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोलकाता में हाल ही में हुए जिस तरीके से दुष्कर्म कांड की घटना को अंजाम दिया गया, उन तमाम मुद्दों को लेकर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जगहों पर और भारत के अलग अलग जगहों पर जो है देखने को मिल रहे हैं ये प्रोटेस्ट। इसमें डॉक्टर से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से दुष्कर्म जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इन सब पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और इनकी क्या कुछ मांगे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अजीत कुमार झा। हम जो रेजिडेंट्स हैं आरडीए मेंबर्स और जो हमारे सारे रेजिडेंट्स SGPGIMS लखनऊ से, तो जो ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट और जो मर्डर हुआ है हमारे कलीग एंड डॉक्टर का, फीमेल डॉक्टर का कोलकाता में, तो हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और जो पूरा देश शोक में है और इस चीज़ का विरोध कर रहा है, जिसमें कि पूरे देश के सारे डॉक्टर सम्मिलित हैं। हम उनके साथ खड़े हैं और उसी के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी, जो जस्टिस अब तक मिली नहीं है, जो कल्प्रिट्स को पकड़ा नहीं गया है, तो वो जल्दी से जल्दी मतलब हो जाए और उनको एक न्याय मिले। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। अगर दिन की बात की जाए तो 8 से 9 घटनाएं महिला के साथ दुष्कर्म, अत्याचार और तमाम सारी चीज़ों से जुड़ी जो है सामने आती हैं। इसको कम करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और जिस तरीके से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात सरकार कहती है, केंद्र सरकार कहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाती है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं है। ये धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए? किस तरह के परिवर्तन की ज़रूरत है? न्याय कानून की ज़रूरत है? क्या कुछ चाहिए? इसी को लेकर हमारी मांग है कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो कि काफ़ी दिनों से लंबित है, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। और दूसरा, जो ये घटना हो रही है, तो इससे ये निश्चित रूप से आता है कि सब जगह जो सुरक्षा है तो वो ऑप्टिमम नहीं है, वो उचित मात्रा में नहीं है। तो इसको लेकर पूरे राष्ट्र में जहाँ पर जो डॉक्टर्स, हमारे जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स और जो इंसिडेंसेस है, तो जो सुरक्षा है उसको निश्चित किया जाए और कड़ा कानून बनना चाहिए। तमाम सारे ऐसे नेताओं की बात की जाए, अगर विधायकों की बात की जाए और तमाम लोगों की, कहते हैं कि महिलाएं जो हैं इन सब चीज़ों को खुद बढ़ावा देती हैं, छोटे कपड़े पहन करके बढ़ावा देती हैं और लड़कों के साथ काफ़ी क्लोज होती हैं और तमाम सारी चीज़ें अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये सब शब्दों में जो कह रहे हैं ये उनकी मानसिकता हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ भी तमाम महिलाएं होती हैं, महिलाएं डॉक्टर्स होती हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो ये महिलाएं जो हैं डरती हों पुरुषों से, इन सब चीज़ों से डिमोटिवेट होती हों और पीछे भागती हों, काम करने में उनका इंटरेस्ट ना आता हो, ऐसा कुछ? देखिए, जो महिलाएं हैं वो पुरुष से नहीं डरती हैं। महिलाएं डरती हैं जब सुरक्षा का माहौल नहीं होता है। तो वो सुरक्षा के माहौल में जो कमी है, जो घटनाएं हो रही हैं, हमको उसके लिए उचित कदम सरकार से हमारी मांग है कि पूरे राष्ट्रीय लेवल पर उठाया जाए। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनुभूति भारद्वाज। कहाँ की रहने वाली मैम आप? मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से रहने वाली। यहाँ आप लखनऊ में रह रही हैं। जब ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी वारदात जब सामने आती है, तो आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं बाहर रहने के लिए? क्योंकि आप एक महिला हैं और अगर महिलाओं की बात की जाए, लड़कियों की बात की जाए, या फिर मैं खुद एक महिला हूँ, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, कहते हैं कि आप सेफ़ नहीं हो बाहर, लड़की हो, ये नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए और तमाम सारी चीज़ें। और अब जो नेता विधायक है वो भी तमाम सारी जो है टिप्पणियाँ करने लगे हैं। कैसे देख रही हैं इसको एक महिला को? देखिए, ये आए दिन ये सब वारदात होते रहते हैं हम लोगों के साथ। हम लोग वर्क प्लेस पे अगर सेफ़ नहीं फील करेंगे, इसी के रिगार्डिंग हमारा ये पूरा प्रोटेस्ट है कि वर्क प्लेस सेफ्टी हो।
रही बात पेरेंट्स की, तो वो लोग सपोर्टिव हैं, बट ऑब्वियसली सब लोग कंसर्न्ड भी हैं, तो वो लोग एडवाइसेस देते हैं रात के समय अकेले नहीं जाना चाहिए, ये सब चीज़ें एडवाइसेस आती हैं। बट अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे रात में भी ड्यूटी होती है, तो उसमें आपको सेफ्टी रख चाहिए, और ये सब सेफ्टी हमें सोसाइटी से चाहिए। ऑन ड्यूटी महिला के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं, मर्डर, और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। कैसे देख रही हैं इसको, और एक महिला के तौर पर आप अपनी सुरक्षा और तमाम वो जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, क्योंकि सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि छोटों को भी इस हैवानियत का शिकार होना पड़ता है, कैसे बचाव करना चाहिए? देखिए, महिलाओं के लिए एक तो क्लासेस होनी चाहिए, स्कूल से लेकर स्टार्टिंग से उनको सिखाया जाना चाहिए सेल्फ डिफेंस, कैसे वो अपना सुरक्षा कर सकती हैं। महिलाओं से ज़्यादा हमें पुरुषों को सिखाना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए स्कूल लेवल पर ही, कि कैसे महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको डिलीनिएट या डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें स्कूल लेवल पे ही शुरू होनी चाहिए। घर से इंसान सीखता है, ये सब चीज़ें घर के माहौल में ही उत्पन्न होती हैं, तो ये सब चीज़ें देखना चाहिए एज अ सोसाइटी हमें। तमाम सारे कांड होते हैं, निर्भया कांड देखने को मिला, बहुत हाईलाइटेड केस रहा, प्रियंका रेड्डी कांड, बदायूं कांड, हाल ही में हुआ अयोध्या में दुष्कर्म जैसी घटना बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ। क्या दर्शाता है हमारी भारत की संस्कृति और जिस तरीके से माहौल ख़राब हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? समाज ही हमारा एक तरह से प्रदूषित हो चुका है, दूषित हो चुका है। अभी हम बंगाल की घटना को ही लें तो वहाँ भी जो वहाँ का हॉस्पिटल का भी कुछ लोग थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, और बाहर के जो टीएमसी के गुंडे हैं वो इन्वॉल्व थे उसमें। तो ओवरऑल हमारे पूरे समाज ही दूषित हो रहा है, समाज हो रहा है। प्लस हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उस दिशा में जो सॉलिड कदम होने चाहिए उसके लिए हम लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। इवन जो मरीज़ हैं उनके लिए हमने सारी बड़ी सर्विसेज चालू रखी हैं, उन्हें परेशानी ना हो, लेकिन हमें दर्द होता है इस चीज़ से कि अभी भी कुछ मरीज़ हैं, हो सकता है उन्हें सुविधा पूरी ना मिल पा रही हो, क्योंकि पूरा देश भर में स्ट्राइक्स हो रही हैं। तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग लॉज, स्ट्रॉन्ग जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही हैं, उसके लिए भी डॉक्टर्स को क्यों आना पड़ रहा है, क्यों बोलना पड़ रहा है, क्यों सड़कों पे आना पड़ रहा है। गवर्नमेंट को अपने आप ही करना चाहिए था काम, लेकिन वो नहीं कर रही है। तो ये सरकार, भारत सरकार और जो प्रदेश सरकार हैं, उनकी तरफ से भी बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि वो लोग टाइम से इस चीज़ को नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसके बाद भी डॉक्टर्स और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, कैसे देख रही हैं? हमें सिर्फ इंसान का दर्जा देके अगर जो हमारे अगेंस्ट जो भी क्राइम हुआ अगर उसकी टाइम से जांच हो और पनिशमेंट मिले, हम सिर्फ उतना ही चाहते हैं। हमें देवी और भगवान का दर्जा नहीं चाहिए, जो नॉर्मल काम है वो टाइम से होना चाहिए। इस केस में भी अगर जांच ही टाइम से होती या ठीक होती तो शायद हमें सड़कों पे नहीं उतरना पड़ता, और सिर्फ डॉक्टर्स को ही इसकी आवाज़ उठानी पड़ रही है और सिर्फ डॉक्टर्स को ही आगे आना पड़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। अच्छा, एज ए महिला आप अपने आप को सेफ रखने के लिए, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए क्या कुछ करती हैं? वही जो आप करते हैं अपनी ड्यूटी पे, जैसे आपकी ड्यूटी है वही मेरी ड्यूटी है, जो आपका काम है वही मेरा काम है। अगर मुझे काम में नाइट ड्यूटी करनी है तो मुझे नाइट ड्यूटी करनी है, मुझे एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ रहा है, ये सवाल भी आपको पूछना पड़ रहा है, यही बहुत ही गलत चीज़ है। जो मेरे आसपास समाज है, जो मेरे आसपास लोग काम करते हैं, उनको ये एश्योर करना चाहिए कि मैं सेफ़ हूँ, क्योंकि मैं तो ड्यूटी पे हूँ। मेरी ड्यूटी पे मैं ही मेरी सेफ्टी का भी ध्यान रखूँ और ये सब दिमाग में रख के चलूँ, वो समाज के लिए ही ख़राब है। अगर मैं मेरी ड्यूटी पे भी सेफ़ नहीं हूँ तो इस समाज को मेरी सब केसेस देखने को मिलते हैं ना कि घरों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बाहर सड़कों पर सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेजेस में बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आखिर जाएँ कहाँ? इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है जो इस टाइम पे मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसका पनिशमेंट सख्त से सख्त होना चाहिए। द रेपिस्ट शुड बी हैंग्ड and it should be investigated as soon as possible. सीबीआई को ये जांच सौंप दी गई है, कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको न्याय मिल पाएगा? देखिए, सीबीआई को जांच सौंपी गई है, बट विद पासिंग डे सारा इन्वेस्टिगेशन जो है वो सारा स्मज होने वाला है। इट्स ऑलरेडी बीन 7 days एंड सारे इन्वेस्टिगेशंस को ख़राब होने में, एविडेंस को ख़राब होने में ऑलरेडी 7 days काफ़ी होता है। ये एक बेसिकली पॉलिटिकल मुद्दा है और कनेक्शन है जो कि वहाँ के प्रिंसिपल हैं ना और जो भी कर रहे हैं, बट ये हमारे वहाँ के कॉलेज के छात्रों ने बहुत सपोर्ट किया कि उनको अगला नेक्स्ट कॉलेज का प्रिंसिपल बनने नहीं दिया, तो सीबीआई को केस सौंपी गई है। लेकिन ये सही था कि जिस कॉलेज में ऐसी घटना हो जाती है वहाँ से उनको प्रिंसिपल पद से हटा करके और दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल पद को, गुण है, वो बहुत बड़ी गुण है उनका। पहले भी 2022 में भी एक कांड हो चुका है, बट वो बहुत बिग शॉट है, उनको कोई पकड़ नहीं पाया था।
तो इस बार उनको ट्रांसफ़र करके कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल बनाया। बट हमारे कलीग्स ने कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज में प्रोटेस्ट करके उनको वहाँ पे बैठने नहीं दिया कि आप नहीं, आप यू विल नॉट टेक द चेयर ऑफ द प्रिंसिपल, एंड दैट वाज अ वेरी बोल्ड स्टेप। एंड देन द हाई कोर्ट ऑर्डर्ड यू हैव टू गो ऑन अ लीव टिल द कोर्ट ऑर्डर्स अगेन टू ज्वाइन बैक द ड्यूटीज़। तो ये बड़ा स्टेप है कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना देना अचानक से। एक रेपिस्ट हुआ है जहाँ पे आप उसके एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपका देखभाल करना आपका ड्यूटी है, बिकॉज शी इज़ अंडर योर प्रोटेक्शन। ऑल डॉक्टर्स वर्किंग इन द हॉस्पिटल आर अंडर सम एडमिनिस्ट्रेटर एंड यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर दैट कॉलेज। और आया था जिसमें कहा गया कि वो ऑन ड्यूटी थी, जो डॉक्टर थी, उन्हें और कहीं जाने की क्या ज़रूरत थी, या फिर वो वहाँ क्या कर रही थी? उस सेमिनार रूम में गई थी। हमारा सेमिनार रूम होता है, हम भी अपने सेमिनार रूम में रहते हैं रात में या ड्यूटी रूम में रहते हैं। बंगाल की हालत ये है कि वहाँ पे ढंग का ड्यूटी डॉक्टर रूम नहीं है। ये तो SGPGI है कि हमारे पास थोड़ा डॉक्टर्स रूम है। बंगाल की ये हालत है कि वहाँ पे रेसिडेंट के सोने की भी जगह नहीं है, अगर थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहे तो। ममता बनर्जी तमाम सारे दावे करती हैं और विपक्ष के तमाम ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि महिलाएं जो हैं छोटे कपड़े पहनकर बाहर निकलती हैं, इसलिए दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम मिलता है और लड़कों की नीयत बदल जाती है और तमाम सारी चीज़ें सांसद में निकलती हैं, विधानसभा में सुनने को मिलती हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? अब ये तो उनकी मानसिकता को दिखलाता है मैडम, है ना। अगर ममता जी ही बोल रही हैं ऐसी बातें, ममता जी ही हैं वो जिन्होंने पहले बोला था कि सुसाइड है। जब ये पहला मुद्दा उठा तो इसको सुसाइड तरकार किया गया था और माँ बाप को 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया था। जो हमारी बेटी है उनसे मिलने नहीं दिया गया, तब तक क्या एविडेंस धो दिया गया, क्या किया गया किसी को नहीं पता। 3 घंटे तक माँ बाप बाहर पुलिस स्टेशन खड़े रहे, बॉडी उनको यहीं दी गई, 3 घंटे बाद बॉडी सौंपी गई और ये बुला के इन्वेस्टिगेशन पुलिस में बुलाया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, एंड देयर वाज नो ट्रेस ऑफ सुसाइड। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें इट वाज क्लियरली मेंशन्ड दैट 4 to 5 assaulters have been involved in this event with her eyes eventrated, आँख बाहर, वहाँ से खून आ रहा है, जेनाइटल से खून आ रहा है, she was half naked. What does this show? This is brutality at its apex. That's what I can say. किस तरह की सजा होनी चाहिए? Hanged till death. Hanged till death. Capital punishment should be the ultimate goal, and it should for every gang rape or every such heinous crimes. सरकार और प्रशासन को क्या करना चाहिए? ऐसी घटनाएं ना हो, खत्म हो, देश से कम हो, उसको लेकर क्या करना चाहिए? ना हो तो देखिए, वो तो आपके घर जब बच्चा पैदा होता है ना, उसकी परवरिश कैसी होती है ना, उस पर डिपेंड करता है कि ना हो। बट हमारा समाज अभी इतना सिविलाइज नहीं है समझने के लिए, उसको बस दिखता है कि सॉफ्ट टारगेट कौन है, कहाँ है। तो एक डॉक्टर्स जो होते हैं वो सॉफ्ट टारगेट उनको दिख जाते हैं। और हमारी प्रोटेस्ट जो है इस बार सॉलिडारिटी में है कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक उस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा। निर्भया को 7.5 साल लगे थे, इस लड़की को नहीं मिलेगा 7.5 साल, उतना समय हम नहीं देंगे उनको। तमाम ऐसे केसेस हैं जो बहुत लंबे खींचे जाते हैं। लग रहा है आपको कि इसका सॉल्यूशन इस केस का जो है और इसके जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त जो सज़ा है वो जल्दी दी जाएगी? बिल्कुल, मुझे आश्वासन है। जिस हिसाब से ये केस ट्रांसफ़र किया गया, विदिन 2 डेज़ हाईकोर्ट ने CBI को सौंप दिया है, CBI के अंडर में है। बट मुझे एक ही बात का डर है, क्योंकि विथ ईच पासिंग डे जो एविडेंस होते हैं रिगार्डिंग रेप एंड ऑल दैट, उसको ढूंढना और उसको मिटाना बहुत आसान होता है। तो इट्स अ मैटर ऑफ 3 to 4 days मोर। इफ़ दे wrap the things in 3 to 4 days and get some evidence, it would be great. That's what I can say. क्या नाम है आपका? सुमन्यु नाम है मेरा। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, कैसे देख रहे हैं, और इसे जिस तरीके से आप लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और तमाम देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग ज़िलों में जो है मांग की जा रही है, कैसे ख़त्म करना चाहिए इस चीज़ जो दुष्कर्म जैसी घटनाएं हैं और तमाम चीज़ें कैसे ख़त्म होनी चाहिए? ये तो सरकार के हाथ में है। ये सारे जो दुष्कर्म होते हैं तो पनिशमेंट के डर से ही ख़त्म होंगे, लेकिन सरकार ऐसे लॉ क्यों नहीं ला पा रही है? तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना। दे आर आंसरेबल टू अस। ऐसी लॉज पास ही नहीं हो पा रही हैं। कुछ उनका भी क्या रीज़न है वो कभी जवाब नहीं देते हैं। तो ऐसी जब तक लॉज नहीं आएंगी तो डर नहीं बैठेगा। बस इसी का इस बार हमारा इसी की फ़ाइट है कि कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ऐसी लॉज आनी चाहिए कि आगे ऐसा ना हो। बस। महिला सुरक्षा कहा जाता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं बाहर सेफ होती हैं अगर घर में सुरक्षित ना हो तो, लेकिन ऐसे में लगातार जो घटनाएं आ रही हैं, दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर
तमाम सारे अब सवाल भी उठना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ जहां केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये नारा धरातल पर फ्लॉप होता दिखाई पड़ रहा है। हाल ही में कोलकाता में हुए दुष्कर्म जैसे कांड को लेकर लगातार तमाम जो कॉलेज हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो तमाम आवाज उठा रहे हैं और न्याय की मांग भी कर रहे हैं, और सीबीआई जांच भी अब सौंप दी गई है। ऐसे में आज हमारे साथ पूजा नायक है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर महिला सुरक्षा को लेकर इनकी क्या राय है, ये क्या कुछ सोचती हैं और महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आकांक्षा जी, आपसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हाल ही में ये घटना हुई है, कोलकाता में दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद जो है मर्डर हो गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहिए अपने आप को, किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए? इस घटना को सुनने के बाद पहले तो सबसे पहले तो मैं एक माँ हूँ, उसके बाद डॉक्टर हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर लड़की, जैसे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो, केंद्र सरकार द्वारा भी ये इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए और आगे उचित अच्छे संस्थानों में भेजिए, और हम भी यही करते हैं। लेकिन क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? क्या हम अपने बच्चों को जिस संस्थान में भेज रहे हैं, क्या वो संस्थान हमारी बेटियों के लिए सुरक्षित है? हम रेपुटेटेड मेडिकल कॉलेज में, रेपुटेटेड हॉस्पिटल्स में जॉब के लिए उन्हें भेजते हैं, लेकिन ऐसा माहौल अगर हमारी बेटियों के लिए होगा तो हम कहीं भी उनको नहीं भेज सकते। कहीं ना कहीं पेरेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं बच्चों का मोरल डाउन हो रहा है। इन गलत तरीके की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं बच्चों का मोरल डाउन हो रहा है, और इस तरह की स्थितियां मैं देख रही हूँ लगातार बनी जा रही है। आप निर्भया कांड को देख लीजिए, आप बदायूं में हुए कांड को देख लीजिए, आप प्रियंका रेड्डी जो डेंटिस्ट थी, उस लड़की के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, रेप के बाद उसका भी मर्डर कर दिया गया, और लगातार ऐसे और कितने हज़ारों लाखों केसेस होंगे जो लगातार होते ही जा रहे हैं। अगर आप डेली कैलकुलेट करें तो पर डे 8 रेप्ड देन मर्डर्ड हिस्ट्री आपको लगातार बैक टू बैक मिलती जा रही है, जिससे हमारी लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं हैं। हम तिरंगा लहराने की बात करते हैं, हमारा आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन कहाँ आज़ादी? हमारी क्या बेटियों को आज़ादी मिल रही है? इस तरह से लगातार दुर्घटनाएं जो होती जा रही हैं, हम कैसे अपने बच्चों को कहीं बाहर भेज पाएंगे पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, जब इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी? तो हम अपने प्रथम कहा जाता है, महिलाएं प्रथम कहा जाता है, कहते हैं कि महिला हैं आप, आपको महिला का दर्जा दिया गया है, आप पहली रहेंगी, आपको आगे रखा जाएगा, पुरुषों की तुलना में आपको आगे रखा जाएगा। महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम हाई पोस्ट पर दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी दुष्कर्म जैसी जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ लोग जहां पर पढ़ाए लिखाए जा रहे हैं, जागरूक किए जा रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं जो है लगातार सामने आ रही हैं। किस तरीके से, क्योंकि आपकी भी एक बेटी है, आप खुद एक महिला हैं, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? आप बाहर जब जाती हैं तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ करती हैं? हर बेटी को वास्तव में अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ न कुछ ऐसी क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, चाहे वो ताइक्वांडो हो, कराटे हो, या सेल्फ डिफेंस के लिए आप कुछ भी ऐसा आप क्लास ज्वाइन करिए ताकि आप खुद को इस तरह की घटनाओं से बचा सको। आप अपने हैंड बैग में या बैग्स में पेपर स्प्रे रख के लेके जा सकते हो, ताकि अगर कोई ऐसा रास्ते में इंसिडेंट क्रिएट होता है तो आप अपने आप को सेव कर सको। थोड़ा बहुत पहली बात तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को, ना कि लड़कियों को, लड़कों को भी स्किल करना चाहिए ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। केवल ये नहीं कि आप अपनी बेटी को ही संस्कार दीजिए, आप अपने बेटों को भी संस्कार दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा भी जिम्मेदार है। जिस लड़कों ने ये इस तरह की दुर्घटना को अंजाम दिया है वो भी किसी न किसी का बेटा ही होता है। तो मेरा ये अपील है हर पेरेंट से कि बेटी को तो आप संस्कार दीजिए ही दीजिए, उसके साथ साथ अपने बेटों को भी संस्कार दीजिए ताकि वो रिस्पेक्ट करें गर्ल्स की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो गर्ल्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती ही रहेंगी। और अगर शासन प्रशासन में कोई एक उचित
दंड इनके लिए नहीं करार किया गया तो इससे कोई भी सीख नहीं मिलेगी। लोग इस तरह की हरकतें लगातार करते रहेंगे जो समाज के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हर लड़की अब घर से निकलने से पहले और हर पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजने से पहले 100 बार सोचेगा कि क्या हमें अपने बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो ऐसे समाज में टेरर क्रिएट हो रहा है, डर। उस डर की वजह से बच्चों के अंदर भी एक गंभीर समस्या स्टार्ट हो जा रही है और बच्चे सोच रहे हैं कि हम कहाँ बाहर जाके सेफ है या नहीं। आकांक्षा, लिटरली मैं आपको बताऊं, मॉर्निंग का ही इंसिडेंट है। अभी तो मैं बाहर ही थी, अभी मैं कल ही लौटी हूँ और मुझे आज मॉर्निंग में ये न्यूज़ का पता लगा। मुझे इतना बड़ा धक्का लगा। मेरी बेटी ने ही मुझे ये न्यूज़ बताई और मुझसे बोला, क्या मम्मा आप मुझे बाहर भेज पाओगे? ये केवल एक बेटी की बात नहीं है, ये हमारे राष्ट्र के हर एक बेटी के लिए ये घटना है जो हमें नहीं होने देना है और हमें इनका बचाव करना है ताकि हर एक महिला इसके लिए सोचे और इसके लिए अगेंस्ट में एक्शन ले और शासन प्रशासन के लिए भी कि इस तरह की दुर्घटनाएं आखिर हमारे समाज में क्यों होती है, बच्चों के अंदर इस तरह का भय क्यों हो रहा है। ऐसी तरह की घटना में ये केवल इंडिविजुअल, मैं अपनी बेटी के लिए बात नहीं कर रही हूँ, ये अपने देश के हर एक बेटी के लिए बात कर रही हूँ कि इस तरह की दुर्घटना हमारे राष्ट्र को ही नहीं, हम कहते हैं अपने शास्त्रों में कि अर्धनारीश्वर, शिव जी ने भी पार्वती को इक्वल दर्जा दिया था। हर देवी देवताओं को भी देख लीजिए, सब जगह सीता राम, राधे श्याम, सब जगह हम देवियों को आगे रखते हैं। पर हमारे पुरुष प्रधान देश में क्या वाकई हम अपनी देवी को आगे रख रहे हैं? हर देवी के साथ लगातार रेप हो रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। इस पर कितना शासन प्रशासन कार्यवाही कर रही है? लगातार ऐसे केसेस होते जा रहे हैं। निर्भया कांड के बाद ये हुआ, स्ट्रिक्ट एक्शन, लगातार केसेस चलते रहे। 8 साल 9 साल बाद कहीं जाके उसकी सुनवाई होती है, उस पर कार्य किया जाता है। लेकिन क्या सारे केसेस रुक गए? जी नहीं, लगातार इतने केसेस लगातार होते गए, लगातार बलात्कार के केसेस आते गए, मर्डर के केसेस आते गए, महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार बना रहा। बस केसेस चलते रहते हैं, जवाब आते रहते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है? अगर लगातार ऐसी चीज़ें होती रहेंगी तो क्या हम अपनी बेटियों को बचा पाएंगे? केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार भी को देख लीजिए आप, लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रही हैं। उसके बाद महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तमाम सारे दावे भी किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये धरातल पर फ्लॉप होता दिखाई पड़ रहा है। कैसे देख रही हैं आप इसको? इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक स्ट्रिक्ट अगेंस्ट एक्शन किया जाए ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो और प्रशासन को एक ऐसी सज़ा करार करनी चाहिए ऐसी स्थितियों में जैसे यूएई में होते रहे हैं और उसकी वजह से लोगों के अंदर भय रहता है कि कोई क्राइम करने से पहले वो 50 बार सोचते हैं। तो इस तरह का कुछ ऐसा अगेंस्ट क्राइम अगर कोई सज़ा करार करी जाती है, कोई सज़ा अगर तैयार करी जाती है शासन के द्वारा, हमारी कोर्ट्स, माननीय न्यायालय के द्वारा, तो शायद इस तरह की स्थितियों से हम बचा सकें। वैसे तो हमें अपने बच्चों को स्किल्ड करना है कि ऐसी सिचुएशन को हम अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस में थोड़ा स्किल कर पाएँ, लेकिन सब अगर ग्रुप में बहुत सारे लड़के या इस तरह का कोई अचानक से सिचुएशन बन जाता है तो उसमें तो एक बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है। पर अगर शासन प्रशासन में इस तरह की सजाएं होती हैं इस तरह की दुर्घटनाओं के अगेंस्ट में, तो शायद हम कुछ अच्छा कर पाएँ, शायद हम अपनी बेटियों को बचा पाएँ, शायद हम अपने बच्चों को बाहर फ्रीडम के साथ भेज पाएँ ताकि वो एक उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और अच्छी जगह पे जॉब कर सकें। अगर इस तरह का माहौल रहा तो हर पेरेंट्स के अंदर ये डर लगातार बना रहेगा कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाने भेजें, कहाँ जॉब करने भेजें। किसी भी तरीके के
दरिंदे आजकल हर जगह बैठे हुए हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो कॉलेज में हो, किसी हॉस्पिटल्स में हो, व्हाटएवर। आप अगर अपने बच्चों को इस तरीके से, लड़कों को भी अगर आप स्किल नहीं करेंगे, आप अपने लड़कों के अंदर ये संस्कार नहीं भरेंगे कि आपको हर एक लड़की को रिस्पेक्ट देना है, तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो आप अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कों को और लड़कियों को, दोनों को ही इतना ज़्यादा कुशल बनाइए ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। दूसरा, हमें थोड़ा ऑब्जेक्शन इस बात को लेके है कि कुछ पॉलिटिकल मिनिस्टर्स और विधायक ऐसे हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इन तरह की चीज़ों पे कि इस तरह की दुर्घटना हुई है तो लड़कियों को रात में नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों को छोटे कपड़े पहनना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की टिप्पणी करने से पहले उन्हें अपने घर की लड़कियों के बारे में भी सोचना चाहिए, उसके बाद ऐसी टिप्पणियां करनी चाहिए। अगर हो सके तो आप अपने सिस्टम को सुधारिए, आप इस तरह की दुर्घटनाएं जो हो रही हैं लगातार, आप उनको सुधारिए। लड़कियों पे टिप्पणी बिल्कुल मत करिए। लड़कियां भी लड़कों से ज़्यादा हर काम में आगे हैं, हर जगह अपने आप को प्रूफ कर रही हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फाइटर पायलट्स हो, टीचर हो, हर फील्ड में, इवन घर संभालने के बाद भी वो हर फील्ड में अपने आप को अव्वल दर्जा दे रही हैं। और वो हर CBSE का आप रिज़ल्ट देखिए, चाहे आप नीट का, PGT का, किसी का भी रिज़ल्ट्स देखिए, तो आप देखेंगे, आप IAS ऑफिसर के लिए भी आप देखिए तो कितनी लड़कियां फर्स्ट टॉप 3 रैंक्स में, टॉप 10 रैंक्स में हैं, क्योंकि वो मेहनत करती हैं। लेकिन इन लड़कियों के साथ जस्टिस बिल्कुल नहीं हो रहा है। लड़कियां पढ़ने के बाद भी, लिबरल होने के बाद भी, लेकिन उनके साथ फ्रीडम नहीं है। इस तरह की लगातार घटनाओं की वजह से लड़कियों को हमेशा डीमोटिवेट किया जा रहा है, मॉरल उनका डाउन किया जा रहा है, और इस तरह की दुर्घटनाओं के बाद हमारी लड़कियां जो हैं डर और सहम के अपने घर में बैठ जा रही। पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इन तरह की जो गलत घटनाएं हो रही हैं, इस पे अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, और इस तरह के क्रिमिनल्स एक्ट के अगेंस्ट में प्रॉपर सजा होनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं रिपीटेडली ना हो। कोलकाता कांड को लेकर आप कैसे देख रही हैं, और क्या आपकी क्या मांग है? क्योंकि तमाम जूनियर डॉक्टर्स और तमाम, अगर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए डॉक्टरों की, तमाम तरह के मांग कर रहे हैं, फांसी की मांग कर रहे हैं और तमाम सारी चीज़ों की मांग कर रहे हैं। CBI जांच भी बिठा दी गई है। आपकी क्या कुछ मांग है? आपको क्या लगता है किस तरीके की सज़ा जो है आरोपियों को मिलनी चाहिए? आरोपियों को सज़ा खुद शासन प्रशासन इसको संजीदगी से इसको ले, ताकि तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए। CBI जांच इस पर बैठनी चाहिए, ताकि प्रॉपर एनालिसिस हो सके इस पूरे केस का, क्योंकि गलत बहुत ज़्यादा हुआ है। ऐसा कल किसी के साथ भी हो सकता है, पर इस तरह की चीज़ों को अगर हम लाइटली लेंगे तो ये एक तरह से हम अपने समाज में बहुत गलत एक आंसर देंगे, गलत एक मैसेज देंगे कि इस तरह की चीज़ें हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ख़राब है, हमारी बेटियों के लिए बहुत ख़राब है, जो आगे डीमोटिवेट होकर अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे अब एक अच्छी शिक्षा लेने के लिए, या अपने आप को फ्रीडम करके अपने अच्छे कॉलेज या रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करने के लिए वो स्वच्छंद नहीं रहेंगे, जो एक सही चीज़ नहीं है हमारे राष्ट्र के लिए। दूसरा, आप अपनी बेटियों को एक अच्छी शिक्षा दीजिए, और सिस्टम के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक जगह पे अंडर हर महिलाओं के लिए एक एंटी हैरासमेंट और एंटी सेक्सुअल एक्ट के लिए एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए, ताकि उसके अगेंस्ट में किसी भी तरह की इस तरह की अगर दुर्घटनाएं होती हैं तो उसके लिए अगेंस्ट एक्शन करना चाहिए। हॉस्पिटल प्रशासन या हॉस्पिटल के जो भी टीम मेंबर्स हैं उस पे उनको कोऑपरेट ना करके, एक लड़की के लिए एक फैमिली मेंबर की तरह उसको ट्रीट करके गलत के अगेंस्ट में गलत
जवाब देना चाहिए। जैसा कि अभी हॉस्पिटल में लोगों ने उसको छुपाने की कोशिश करी और उसको सुसाइड केस दिखा के आगे फ्रंट लाइन में रखा, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। हॉस्पिटल कैंपस में भी या प्रेमाइसेस में भी ऐसे डॉक्टर्स होंगे जिनकी खुद की भी ऐसी बेटियां होंगी, क्या उनकी बेटियों के साथ ऐसी दुर्घटना होगी तो क्या वो शांत रहेंगे? जी नहीं, किसी के साथ भी ये दुर्घटना हो सकती है। पर अगर हम इसको बढ़ावा देंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलत हैं, या हमारे साथ कोई भी सिस्टम में ऐसा कोई भी बढ़ावा देगा वो गलत है। इसके ऊपर, इसके अगेंस्ट में प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। 15 अगस्त को लेकर के देश की जनता को, देश की बेटियों को और महिलाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? 15 अगस्त पहले तो ऐसी एक ही दिन 2 दिन पहले ऐसी न्यूज़ सुन के तो सीरियसली दिल दहल जाता है। हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वतंत्रता है कहाँ? विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट है कहाँ? जब ऐसी लगातार दुर्घटनाएं होती रहेंगी तो हमारी लड़कियां कहाँ फ्री हैं, कहाँ फ्रीडम है उनको? वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कितने केसेस, ये तो अभी सामने आपके आ गया है, पर मैं बीइंग अ डॉक्टर जब मैं पेशेंट्स की केस टेकिंग लेती हूँ तो कितने सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो घर में बैठे उनकी फ्रीडम नहीं है, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का ह्यूमिलेशन झेलना होता है, कहीं ना कहीं किसी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट झेलना होता है, फिजिकल इमोशनल, कितनी जगह वो किस तरह से वो बियर कर रही है वो हमें समझना चाहिए। और हर महिला का मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता, और अगर आप अपनी स्वतंत्रता के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो मैं एक बीइंग अ डॉक्टर एक मैसेज सारी महिलाओं को देना चाहती हूँ कि आप अपनी फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करिए। जो गलत करता है उसके अगेंस्ट में जवाब दीजिए, अपने आप को डिफेंस तो करिए लेकिन जवाब दीजिए। ऐसे किसी रिलेशनशिप को झेलने की ज़रूरत नहीं है जो आपके लिए गलत है, जो आपके लिए सही नहीं है। तो मेरा मैसेज यही है कि स्वतंत्रता तभी है जब हमारे देश में इस तरह की घटनाएं ना हों, जब हमारे देश में लड़कियां लड़कों के बराबर कंधे से कंधा डाल के चलें, क्योंकि पढ़ाई तो उन्होंने कर ली और सब कुछ अच्छा कर लिया, हर फील्ड पे उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया कि शी इज़ द बेस्ट, लेकिन क्या हमारा प्रशासन इस पे रोक लगा पाया, इस तरह की दुर्घटना को बचा पाया है? लगातार निर्भया कांड, प्रियंका, बदायूं केस, कितने सारे और केसेस होंगे जो अभी हमारे ज़बान पे नहीं है, लेकिन इतने सारे केसेस हैं जिनमें हम ऐसी महिलाओं को हम बचा नहीं पा रहे। तो एक तरह से अभी मैं एक मैट्रिमोनियल साइट पे देख रही थी जिसमें महिलाएं कम हैं, पुरुष ज़्यादा हैं। और महिलाएं इसीलिए नहीं है क्योंकि महिलाओं के साथ में इस तरह की दुर्घटनाएं होती होंगी तो पेरेंट्स, जहाँ बेटियां होती है ना तो पहले कहते थे लक्ष्मी आई, लेकिन अब लक्ष्मी कहाँ रह गई? लक्ष्मी के साथ इस तरह की दुर्घटनाएं होंगी तो घर में लक्ष्मी आने से पहले लोग सोचते हैं ऐसी दुर्घटना ना हो तो उसको पहले ही मार दो, दूसरी कोई लड़की के साथ दुर्घटना ना हो। मेरी अपील है हर आम नागरिक से और शासन प्रशासन से कि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो हमारे समाज में, हमारी बेटियों के साथ इस तरह का कुकर्म ना हो, ताकि उस पर एक सज़ा करार की जाए। लोग डरें, इन हरकतों को करने से पहले डरें और इस तरह से हम अपने बच्चों को बचा पाएँ, वरना हम अपने बच्चों को कहीं नहीं भेज सकते की बात नहीं है। अगर इस तरह के बलात्कारी हमारी दुनिया में रहे तो वो घर में भी नहीं छोड़ेंगे। तो शासन को इस तरह की सज़ा करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना नहीं कभी होनी चाहिए। इस तरह की दुर्घटना करने से पहले विक्टिम 50 बार सोचे, और इस तरह की प्रॉब्लम्स होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम पुरुष प्रधान देश में ज़रूर है लेकिन महिलाओं ने भी अपने आप को प्रूव किया है। तो महिलाओं को इक्वल दर्जा आज तक क्यों नहीं मिल पाया है? इनके साथ इतना दुष्कर्म, इतना ह्यूमिलेशन, इतना असॉल्ट क्यों आज तक चला आ रहा है? मुझे इसका जवाब चाहिए।
कोलकाता दुष्कर्म कांड के बाद तमाम मामले हाईलाइट हो रहे हैं और ऐसे में डॉक्टर्स का आक्रोश जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लखनऊ में, राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए खास तौर पर, तो राजधानी लखनऊ में आप चारों तरफ, इस समय हम 10-90 चौराहे पर हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यूजी के डॉक्टर्स हैं, आप लोग यूजी के हैं शायद जी, कौन से कॉलेज से हैं? मेरा नाम लोकेश उपाध्याय है, मैं एचएमसी लखनऊ का छात्र हूँ। जो ये जिस मामले के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं वो इतना मामला है और इसके जो हमें परिणाम दिख रहे हैं कि जहाँ तक कि अगर मैं आपसे खुद पूछूं कि इसके बारे में आपको कितना पता है, आपको बात मानिए 10% की जानकारी है, क्योंकि इस मुद्दे को कितनी बुरी तरह से दबाया जा रहा है। और जिसका काम रक्षा करना है, जो रक्षा कर रहा है, कोरोना काल में पूरे देश में जो हाहाकार मचा, डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी कर रहे थे और उसका परिणाम ये मिला कि जो रक्षा कर रहा है वो खुद रक्षित नहीं है, वो खुद सुरक्षित नहीं है हमारे समाज में। और उसका परिणाम ये कि पुलिस प्रशासन, क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर हो गया, कितने दिन लग गए इस बात को इतना क्लियर होने में। ये हमारी मजबूती है हमारे देश की। हम स्वतंत्रता का दिन मनाने वाले हैं कल जाके, और ये आज की सच्चाई है कि हमारे देश के डॉक्टर्स खुद सेफ नहीं है यहाँ पे। ऑन ड्यूटी अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ऐसी वारदात हो जाती हैं, दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अगर अंजाम दिया जाता है, इसको कैसे देख रहे हैं और कितना सेफ महसूस करते हैं? आप मेल हैं, फीमेल्स भी आपके साथ हैं, कैसे देख रहे हैं आप इन लोगों को? देखिए मैम, इसमें अब बहुत बुरा लग रहा है हमको, और सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जो कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे ले आ रही है, महिला सुरक्षा के बात कही जा मगर बेटी बच नहीं रही है। और बात मेल फीमेल की नहीं, बात है डॉक्टर्स की। एक डॉक्टर ड्यूटी करने बैठा है, उसके लिए कोई सुरक्षा का आपके पास संसाधन नहीं है, वो अकेले रात में बैठ के ड्यूटी कर रहा है, उसके ऐसे कृत्य हो रहे हैं और ये समाज को देख रहा है चुपचाप। पूरे देश को यहाँ खड़े होना चाहिए, और केवल डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ खड़े होके। क्या डॉक्टर्स की जिम्मेदारी थी केवल यहाँ बात करना? पूरे देश की पूरी आवाम क्या कर रही है? जो कह रहे हैं कि महिलाओं को अपने आप को सेफ रहने के लिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, महिलाओं की गलती। क्या बच्चियों के रेप नहीं होते हैं? ये बताइए आप, क्या वो छोटे कपड़े नहीं पहनते, बच्चियों के रेप नहीं हो सकते? क्या उसके पहनावे से हमारा माइंडसेट तैयार हो रहा है कि हम कैसे सोचेंगे उसको लेके? क्या करना चाहिए इससे बचाव के लिए? क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, निर्भया जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई, 10 अभी मैंने जो सुना है 10 लोगों के मतलब 10 ऐसा परिणाम आ रहा है कि 10 लोग इन्वॉल्व थे उस रेप केस में। सुरक्षा की सबसे बड़ी मुहिम ये है कि आप पहले तो नाइट ड्यूटी पे जो भी अगर कोई मेल हो या फीमेल, आप वहाँ उनको सुरक्षा प्रदान करें, वहाँ कोई पुलिस ड्यूटी पर रहे। अभी कल मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे एक नग्न अवस्था में व्यक्ति डिपार्टमेंट के अंदर आ रहा था महिला के साथ रेप करने के लिए। कल की ये वीडियो है, कल मैंने स्टेटस पे देखा। ये सुरक्षा स्थिति, डॉक्टर कहाँ से काम कर पाएंगे? और उम्मीदें इतनी ज़्यादा हैं डॉक्टर से। आप लोग भगवान का दर्जा इसको दे रहे हैं, आप ये तरीका भगवान का दर्जा देने का आपका महिलाओं को ये नहीं है। बात ये कि हम सब आप कितना जागरूक है इसके लिए? केवल डॉक्टर्स लड़ रहे हैं हर जगह, सारे प्रेस डॉक्टर कर रहे हैं, केवल वो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। देखिए तमाम यहाँ पर महिलाएं भी हैं, बेटियां भी हैं, जिनको लेकर तमाम सारे उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और तमाम जो स्टेट लेवल की सरकारें हैं वो दावा करती हैं बेटी सुरक्षा, महिला सुरक्षा अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है। कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तमाम सारी चीज़ें। क्या नाम है आपका? मैं मंतुषा कादरी हूँ, NHMC गोमती नगर स्टूडेंट हूँ। इस कोलकाता के दुष्कर्म कांड को, फिर उसके बाद मर्डर हो जाना, कैसे देख रही हैं आप? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत दिल दहला देने वाली घटना है और निर्भया कांड से मिलता जुलता भी है। कैसे देख रही हैं कि देश में लगातार ऐसी महिलाओं को लेकर के रेप जैसी घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं? क्या कुछ करना चाहिए सरकार को, और आप लोगों को किस तरीके से आप अपने आप लोगों को सेफ महसूस करती हैं बाहर जब निकलती हैं? अपने सुरक्षा को लेकर क्या कुछ करती हैं? मैम, आज हम लोग अगर देश भर के सारे डॉक्टर्स अगर बाहर निकले हुए हैं तो सिर्फ इसी चीज़ के लिए निकले हुए हैं कि अगर आज उनके साथ हमारे जो PGI मैम सीनियर डॉक्टर के साथ इतना गलत कांड हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, तो अगर वो चीज़ हम अगर सारे डॉक्टर्स मिल के आवाज़ सिर्फ इसी चीज़ की उठाए ताकि वो चीज़ नेक्स्ट टाइम ना हो, तो ये चीज़ को हर इंसान की मानसिकता को चेंज करना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से लोग गलत ऑब्जेक्ट की तरह समझ रहे हैं वुमेंस को। और अगर हम इतनी मेहनत करके अगर अपने प्रेशर, फैमिली प्रेशर को झेल के और फिर आगे बढ़ते हैं फील्ड में,
सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, अलग अलग फील्ड में लड़कियां आजकल काम कर रही हैं। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि उनकी सेफ्टी के लिए ध्यान रखा जाए और जो भी है प्रशासन को जो करेक्ट कल्प्रिट है, राइट कल्प्रिट को सज़ा मिलनी चाहिए। कैसे देख रहे हो इस घटना को, कैसे देख रहे हो? क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो आप? मैं शानवी सिंह यादव, मैं NHMC की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर 2023 बैच। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हुई हैं हमारे सीनियर डॉक्टर के साथ, ये किसी के साथ भी हो सकता है और किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक डॉक्टर के साथ हो, किसी के भी साथ हो सकता है। तो हमें इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए इस मैटर को, और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, अगर गलत हुआ है तो गलत के खिलाफ लड़ना भी ज़रूरी है और उसका हमें जस्टिस मिलना चाहिए। तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि महिलाओं को कपड़े पहनने के तौर तरीके बदल दिए गए हैं। पहले जो महाभारत हुआ था वो महिलाओं के कपड़े पहनने को लेकर के हुआ था, और अब जो है वो कपड़े नहीं पहनती हैं, इसको लेकर महाभारत होता है। इसको कैसे आप मुझे ये बताइए कि एक डॉक्टर नाइट ड्यूटी में सर्व कर रही है, उसने कपड़े पहने हुए हैं, पूरे एप्रन पहने हुए हैं, वो ऑन ड्यूटी है, वो उसको आप क्या कहेंगे? उसमें वहाँ पे आप कपड़े से तो जज नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ वो तो अपने आप को सर्व कर रही है, अपनी सर्विस दे रही है आम जनता को। तो क्या आम जनता को ये फ़र्ज़ नहीं है कि उसको, उस डॉक्टर को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करे, ना कि एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करे? क्योंकि करने वाला कोई हम में से ही कोई एक है। तो हमें इस चीज़ के लिए पूरी तरह से अवेयर होना चाहिए। मतलब यूनिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो, एक प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, उसके अंदर इतनी मानवता होनी चाहिए कि अगर कोई डॉक्टर अपने आप को सर्व कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट न करे, उसकी सर्विस की उसकी रिस्पेक्ट करे। ये महिला हो आप, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, जॉब पर भी जाते होगे, बाहर और भी तमाम ऐसे लोगों का सामना भी करना पड़ता होगा। पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या कहते हैं जब इस तरीके की मामला सामने आता है? पेरेंट्स सुनते होंगे, देखते होंगे, क्या कहते हैं वो आप लोगों को? पेरेंट्स यही कहते हैं कि मतलब पहले तो हमें खुद इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि हम किसी के भरोसे नहीं रह सकते ना कि कोई हमें आके बचाए या करे। हमें खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, अगर कोई विक्टिम है तो वो अपनी आखिरी हद तक कोशिश करेगा खुद को बचाने के लिए। लेकिन भाई ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान लड़ते लड़ते दम तोड़ देता है। तो वहाँ पे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि भाई कोई भी सुनेगा, कोई भी पेरेंट्स सुनेंगे कि उसके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है या किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, तो उसे ये डर लगेगा अपने बच्चे के लिए, वो अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए सोचेगा। बट वो साथ में ये भी चाहेगा कि उसका बच्चा उस ऐसी परिस्थिति से लड़े भी और लड़ के निखर के बाहर आए, ना कि डरे। देखने को मिला था 9 साल बाद, 10 साल बाद उन्हें जस्टिस मिला, और तमाम सारी चीज़ें, ऐसे तमाम सारे केसेस हैं जो आए दिन होते रहते हैं महिलाओं के साथ। कहीं घर पर होते हैं, कहीं बाहर होते हैं। कैसे अपने आप को सुरक्षित महिलाएं रख सकती हैं? क्या कुछ करना चाहिए? आप लोग क्या करते हो अपने आप को सेफ रखने के लिए? क्योंकि तमाम लड़के होते हैं आसपास, गुड टच, बैड टच, तमाम सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है हम महिलाओं को। कैसे सेफ रखते हो? हमें ऐसा लगता है कि सेफ तो रखना वो अलग चीज़ है, बट एज अ मतलब मदर भी, अगर एक फ़ीमेल जो है वो एक मदर भी है, वो अगर शुरू से अपने बच्चे को बताए कि मतलब हमें कैसे एक फ़ीमेल को ट्रीट करना चाहिए, और अपने आप को नहीं, आप क्या, अगर बगल में कोई लड़की खड़ी है, कोई औरत खड़ी है, तो आप कैसे उसको सेफ फील करवा सकते हैं कि वो आपके बगल में खड़े होकर ये ना सोचे कि ये कहीं मुझे गलत तरह से टच न कर ले या मुझ पे अटैक न कर ले। वो आपके बगल में खड़े होते कभी मतलब इनसिक्योरिटी ना महसूस करे, उसको लगे कि नहीं सामने वाला बंदा जो है वो सेफ फील करवा रहा है, मुझे ठीक लग रहा है, मैं उतना सिक्योर फील कर सकूं कि उस अपने मदर को, अपने बच्चे को, अपने सन को ये शुरू से शिक्षा देनी चाहिए कि अगर आप किस तरह से बच्चे को ही नहीं संस्कार देने की ज़रूरत है, जो पुरुष हैं उन्हें भी देने की। पहले तो बेटे को ही संस्कार देना चाहिए कि हमें आगे सामने वाली जो हमारे साथ में हमारी बहन जो घर में रह रही है, बाहर भी हमारी बहन को ही ऐसे ट्रीट करें। ऐसे हम लोग जो अगर हर लड़की को गलत तरीके से ट्रीट करेंगे तो इस तरह से हमारी सेफ्टी से प्रोटेक्ट नहीं है, हर कोई भी गर्ल देश की प्रोटेक्ट नहीं है। थैंक यू। देखिए, तमाम वो डॉक्टर स्टूडेंट्स थे जो अपनी मांग को लेकर के उतरे हुए थे। इनका मांग है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं
आगे चल के ना हो। ऐसे तमाम और लोगों से बात करेंगे और डॉक्टर से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। देखिए, हम लोगों की सबसे पहली मांग महिला डॉक्टर्स की वर्क प्लेस पे सेफ्टी। दूसरी चीज कि जिन अपराधियों ने इतना घृणित कांड किया है उनको इसकी कड़ी से कड़ी सजा, फांसी, सिर्फ और सिर्फ फांसी मिलनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, पूरा का पूरा प्रशासन, कॉलेज प्रशासन, इन सब लोगों ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए बंगाल प्रशासन को और बाकी पूरे देश की जनता को इस चीज़ का बिल्कुल इस केस में लग के इस पे निर्णय होना ही चाहिए। और एक बार निर्भया कांड होने के बाद भी अगर लोगों की आज भी हिम्मत है कि वो एक हॉस्पिटल में घुस के एक महिला डॉक्टर के साथ इतना घृणित कांड कर सकते हैं, तो ये देश की जनता को सोचना चाहिए। और आज की डेट में महिलाएं इतना पढ़ लिख के हर फील्ड में काम कर रही हैं और उसके बाद भी अगर वो अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है तो ये बहुत लक्ष्मी कहा जाता है, घर की लक्ष्मी कहा जाता है, डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स के साथ इस तरह की घटनाएं, इस तरह के कुकर्म कैसे देख रहे हैं? ये आज के सोसाइटी की घृणित सोच है। पता नहीं लोग अभी भी ऐसे घटिया काम कर कैसे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है और बेटियां पढ़ लिख के भी अपने घर में, अपने हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है तो और कहाँ ही सुरक्षित हो सकती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस कांड को सरकार को बहुत ही निर्ममता से, जिस दरिंदे ने काम किया है उसके साथ भी वैसा ही सुलूक होना चाहिए। सरकार तमाम सारे दावे लेकर आती है महिलाओं को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, बेटियों के लिए, और इस तरह के कुकर्म जैसी घटनाएं, दुष्कर्म जैसी घटनाएं कैसे देख रही हैं आप? देखिए, बहुत ही बुरा लग रहा है कि एक हमारी साथ की महिला डॉक्टर के साथ इतना घिनौना अपराध किया गया है। अपराधियों को जरूर बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल भी किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है कि ऐसे डॉक्टरों से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। आप भी देर रात तक काम करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत सी महिलाएं हैं जो काम करती हैं और शहर में रहने वाले बहुत सी महिलाएं हैं जो किसी न किसी काम में इन्वॉल्व हैं और देर रात तक उन्हें उठना पड़ता है। तो ये सभी महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और डॉक्टर हमेशा इसलिए वल्नरेबल होते हैं क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में काम करते हैं। अक्सर पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आते हैं वो गुस्से में होते हैं और वो गुस्से में इसलिए होते हैं क्योंकि सरकार की ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम है जो उन्हें मिलता नहीं है, बेड नहीं मिलता है, कभी दवाएं नहीं मिलती हैं, वो उसकी भड़ास डॉक्टरों में निकालते हैं। और महिला डॉक्टरों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है उनके साथ छेड़खानी, बदतमीजी जैसी चीज़ें होती हैं। पुरुष डॉक्टर होते हैं उनके साथ मारपीट होती है। अभी KGMC में कुछ ही दिन हुए हैं, 4-6 दिन पहले मारपीट हुई है। और अभी हमेशा ये इमरजेंसी की घटनाएं नॉर्मल सी हैं और ये सिर्फ आज की घटना नहीं है, लगातार होती रहती हैं। तो ये हम केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और जो भी अथॉरिटीज हैं उनसे डिमांड करते हैं कि एक ऐसा सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन लॉ लाया जाए जिससे सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सुनिश्चित की जाए सुरक्षा और साथ साथ सभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया जाए। हर जगह, हर देश में जो लॉ हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं इन चीज़ों को लेकर, विकसित देशों में खास तौर पे, और यहाँ माहौल बहुत ख़राब है। यहाँ अभी जनता को पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। पेशेंट आ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, उन्हें पता नहीं कि क्या हो रहा है। और सोचिए, डॉक्टर का घर होता है हॉस्पिटल, हम 5.5 साल UG का, 3 साल PG का, उसके बाद 3 साल बॉन्ड का वहाँ गुजारते हैं। हम अपने ज़िंदगी के 12-15 साल जहाँ गुजार रहे हैं, जो लड़की गुजार रही वहाँ, उस घर में उसका रेप हुआ, ये घर में घुस के रेप होने जैसा है। अब किसी के घर में घुस के रेप हो रहा है, ये बहुत बुरी और बहुत शर्मनाक बात है। ये हम सबके लिए शर्मनाक है, इस देश के नेताओं के लिए शर्मनाक है और देश के कानून के लिए शर्मनाक है। कुछ नेता विधायक ऐसे हैं जो बयान देते हैं, कहते हैं कि महिलाओं और बेटियों को कपड़े तमीज से पहन के निकलना चाहिए, घरों के बाहर लेट नाइट नहीं निकलना चाहिए। उसको देख के कैसे देख रहे हैं? ये जाहिल नेता हैं, ये जाहिल लोग बैठे हुए हैं संसद में, जाहिल लोग बैठे हुए विधानसभा में, जिन्हें तमीज नहीं बात करने की। वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि वो लड़की वहाँ रात में क्या कर रही थी। लड़की रोज वहाँ रहती थी, रोज काम करती थी, जो वहाँ आराम करती थी। डॉक्टरों को अलग से रूम नहीं दिया जाता है DDR में, और उस वजह से वो सेमिनार हॉल में रेस्ट करने गई थी या जो भी वजह थी। लेकिन अगर वो उसकी बेटी होती, उसके घर की बच्ची होती, तो वो आदमी यही सवाल पूछता कि वो लड़की वहाँ क्या कर रही थी रात में। रात में जो करते हैं, काम करते हैं, वो करते हैं। हम रात भर काम करते हैं, 36 घंटे काम करते हैं। ये कैसा सवाल हुआ? उसको फिर वहाँ से हटा के दूसरी जगह प्रिंसिपल बना दिया। ये शर्मनाक है। ये सिर्फ एक प्रदेश की बात नहीं है, ये हर प्रदेश में ऐसा होता है, हर जगह के डॉक्टरों के साथ होता है, लगातार हो रहा है। लेकिन अब उसीलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं पूरे देश में एक ऐसा कानून लागू हो जो डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। आए दिन ऐसे घटनाएं देखने को मिलती हैं। रोज की अगर बात की जाए तो 1 से 8 केसेस ऐसे रोज देखने को मिलते हैं जो हाईलाइट होते हैं और कुछ नहीं भी हाईलाइट होते हैं। इससे बचाव के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? बचाव के लिए महिलाएं क्या कर सकती हैं? अगर आपके घर में आप हैं,
आपके घर का ही अगल बगल का कोई आदमी ऐसा निकल सकता है, कोई जानवर छिपा हुआ है, आप क्या कर सकती हैं? ये तो सोसाइटी का एक तरह से मसला है। ये मानसिक स्थिति लोगों की इतनी गंदगी है। खत्म कैसे किया जा सकता है? मानसिकता को खत्म इसी तरह किया जा सकता है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसी घटनाओं को 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाई जाए और उनकी सुरक्षा, चाहे वो MLA का बेटा हो, IAS का बेटा हो, PCS का बेटा हो, मंत्री का बेटा हो, एक नॉर्मल आदमी की तरह उनके साथ कानून पालन कराया जाए, उन्हें जेल में डाला जाए, उन्हें फांसी दी जाए। देखिए और भी तमाम महिलाएं हैं और भी तमाम डॉक्टर्स हैं। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर निधि। क्या कहेंगी इस पूरे मामले को लेकर, कैसे देख रही हैं आप? आरोपियों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए और क्या कुछ कहेंगे? ये पूरा जो भी इंसिडेंट हुआ है बहुत एज अ सोसाइटी बहुत शर्मनाक है, बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक है। और इस अभी पुलिस को, CBI को बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको फॉलो, मतलब इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। CBI को ये जांच सौंप दी गई है। निर्भया कांड हुआ था, 9 साल तक तारीख पे तारीख मिलती गई, उसके बाद कहीं ना कहीं न्याय मिला। तमाम गुहार लगाने के बाद और तमाम सारी चीज़ें जो हैं उनकी फैमिली को फेस करने के बाद, इस केस को कैसे देख रही हैं? इस केस में आपको लग रहा है कि जल्दी न्याय मिल पाएगा? इसीलिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए, जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो और जल्दी से रिजल्ट आए। क्योंकि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तमाम सारी चीज़ें, लेकिन जैसे ही ये मामला थोड़ा तुल पकड़ना शुरू करता है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन कम होते जाते हैं, ये चीज़ें कम हो जाती हैं और फिर आवाज़ उठाना लोग कम कर देते हैं। उन लोगों का क्या कहना चाहेंगे? अब वो तो मानसिकता है अपनी, कौन कौन आवाज़ उठाना चाहता है, बट हमारा पूरा समझ, जितने भी डॉक्टर एसोसिएशन है वो सारे के सारे इस चीज़ में आगे रहेंगे जब तक जस्टिस नहीं मिलता, ना हमें सिक्योरिटी मिलती है। वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये तो हाईलाइट हो गया कि अब सब ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, बट एक्चुअली रोज़ हम लोग ये सब चीज़ें झेलते हैं कि कोई भी डॉक्टर्स को थ्रेटन करके जाता है, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स थ्रेटन करके जाते हैं, ये सब चीज़ें रोज़ की हो गई है। सो ये वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स भी है और ये सब जो जिस तरीके की चीज़ हुई है उस लड़की के साथ, वो भी बहुत शर्मनाक है। ये लोग हैं और इन लोगों को जो है ये न्याय की मांग कर रहे हैं। राम मनोहर लोहिया के ये स्टूडेंट्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं जो तमाम सारे न्याय की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि जिस तरीके से दुष्कर्म जैसी घटनाएं इस तरह अंजाम दी जा रही है, कहीं ना कहीं गलत है और इस पर कहीं ना कहीं न्याय मिलने की ज़रूरत है और सरकार और प्रशासन को भी इस पर कानून बनाने की ज़रूरत है। आपकी क्या राय है इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तमाम खबरें आप तक ला दे रहेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। Justice! We want justice! We want justice! अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? Not to be late! Not to be late! Not to be late! Not to be safe! Not to be late! We want justice! We want justice! No security! No duty! No security! No duty! No security! No duty!